नमस्कार भक्तों, सही समय पर अगर आप जान लेते हो तो आज का यह दिन आपके लिए शुभ ही होगा। वीडियो अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में नुकसान के अलावा कुछ नहीं देता। कमेंट में जय मां शक्ति जरूर लिखना। इस बार पितृपक्ष के अंतर्गत नवमी तिथि का श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन किया जा रहा है। इस दिन भूलकर भी ऐसी गलती मत कर देना जिससे आपको पछताना पड़े। नवमी के श्राद्ध की खास बातें जानना आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सभी बातें लिखते रहना। जानिए आज का शुभ मुहूर्त और किन चीजों से बचकर रहना होगा। सबसे पहले यहाँ एक जानकारी है, समझ लीजिए। जिन सुहागिन महिलाओं की मृत्यु तिथि मालूम नहीं है उनके लिए भी नवमी पर ही श्राद्ध करना चाहिए। नवमी तिथि पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद घर की साफ सफाई करें। सूर्य को जल चढ़ाएं और घर के मंदिर में पूजन करें। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म दोपहर में 12 बजे के आसपास ही करना चाहिए। अगर घर से सभी संकट दूर करना चाहते हो तो श्राद्ध के दिनों में इन कार्यों को करने की सख्त मनाही है। जैसे इन दिनों गृह कलह न करें, चरखा, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। कोई यदि इनका उपयोग करता है तो पितृगण नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही शराब पीना, मांस खाना, श्राद्ध के दौरान मांगलिक कार्य करना, झूठ बोलना और ब्याज का धंधा करने से भी पितृ नाराज होते हैं। आइए अब यहाँ जानते हैं नवमी श्राद्ध तिथि की महत्वपूर्ण बातें और शुभ मुहूर्त के बारे में। जिन लोगों का देहांत इस दिन अर्थात तिथि अनुसार दोनों पक्षों यानी कृष्ण या शुक्ल नवमी तिथि हुआ है, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। यदि माता की मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि के अलावा नवमी तिथि को भी करना चाहिए। जिन महिलाओं की मृत्यु की तिथि मालूम न हो उनका भी श्राद्ध नवमी को किया जाता है। इस दिन माता एवं परिवार की सभी स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है। इसे मातृ नवमी श्राद्ध भी कहा जाता है। यदि आपको अपनी पितरों की मृत्यु तिथि नहीं याद है तो आप सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृविसर्जनी अमावस्या, महालय समापन आदि नामों से जाना जाता है। श्रद्धा पूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। 1 जूते चप्पल, 2 वस्त्र, 3 छाता, 4 काला तिल, 5 घी, 6 गुड़, 7 धान्य, 8 नमक, 9 चांदी स्वर्ण और 10 गौभूमि। आप चाहे तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसन होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों के निर्वसनी और शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराएं। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वारा पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं।
परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब तक वह जले तब तक पितृदेवताभ्यो नम का जप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। इस दिन भूलकर भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी गरीब व जरूरतमंद सुहागिन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियां, अनाज, जूते, चप्पल आदि चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन घर आए पशु पक्षी, मेहमान, गरीब, भिखारी आदि को बिना अन्न जल के जाने नहीं देना चाहिए। मातृ नवमी के दिन जरूर करें ये काम। मात नवमी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे कि पितरों से जुड़े कार्यों के लिए तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी गरीब व जरूरतमंद सुहागिन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियां, अनाज, जूते, चप्पल आदि चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन घर आए पशु पक्षी, मेहमान, गरीब, भिखारी आदि को बिना अन्न जल के जाने नहीं देना चाहिए। श्राद्ध का मध्य चल रहा है। सनातन धर्म में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का विशेष महत्व है। इस पक्ष को पितर पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितर पक्ष की नवमी तिथि पर माताओं, सुहागिन स्त्रियों और अज्ञात महिलाओं के श्राद्ध का विधान है। इस तिथि मातृ नवमी कहा जाता है। इस साल मातृ नवमी 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। आइए जानते हैं मातृ नवमी की सही तिथि और श्राद्ध की विधि, क्योंकि आज भी लाखों लोग तिथि और विधि को लेकर कंफ्यूजन में हैं। इसलिए हमने कई विशेषज्ञों से बात करके मातृ नवमी के दिन पूजा की विधि और तिथि के बारे में पता लगाने की कोशिश की है। पंडितों के अनुसार इस दिन भागवत गीता का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। कैसे करें पूजा? मातृ नवमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ सादे वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद घर की दक्षिण दिशा में एक चौकी रखकर उस पर सफेद आसन बिछाएं। चौकी पर मृत परिजन की तस्वीर या फोटो रखें। फोटो पर माला, फूल चढ़ाएं और उनके समीप काले तिल का दीपक और धूप बत्ती जला दें। तस्वीर पर गंगा जल और तुलसी दल अर्पित करें और गरुड़ पुराण, गजेंद्र मोक्ष या भागवत गीता का पाठ करें। पाठ करने के बाद श्राद्ध के उपयुक्त